हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह का वक्त था, सुबह उठते भगवान जी को प्रणाम किया और आप सभी को भी मेरा प्रणाम और राधे राधे दोस्तों। तो बस भगवान जी से यही प्रार्थना रहती है कि भगवान जी जिस तरह से मेरा कल का दिन ठीक ठाक निकला वैसे ही आज का भी दिन अच्छे अच्छे गुजर जाए। दोस्तों, अगर आपके जीवन का एक दिन भी अच्छा निकल गया है ना, तो यकीन मानिए भगवान को शुक्रिया अदा करिए कि भगवान आपने मेरा ये दिन अच्छा निकाला। क्योंकि एक दिन भी निकल रहा है अच्छे अच्छे ना, तो बहुत बड़ी बात है। इधर नहाना धोना मेरा हो चुका था, पूजा पाठ करनी नहीं थी, सीधा किचन में आ गए थे। किचन में जब भी हम देखिए, हम जो भी फल लाते हैं तो एकदम से धुल के नहीं रखते, क्योंकि एकदम से धुल के रख दो तो वो सड़ने लगते हैं। तो जितने फल खाने होते बस उतने ही फल धुलते हैं। तो मेरे हस्बैंड सुबह जब ऑफिस जाते हैं तो कुछ फल खा के जाते हैं, उन्हीं के साथ हम अपने लिए भी फल कट कर लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर हम अपने लिए फल काटते नहीं हैं और फिर होता क्या कि हम फल ही नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है, क्या मम्मी से क्या मेरे हस्बैंड से। और मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, मेरी मम्मी को बता देते हैं, देखिए मम्मी ये फल नहीं खाती, देखिए मम्मी ये नहीं खाती, वो नहीं खाती। फिर मेरी मम्मी बोलती नहीं बेटा अपना ध्यान रखा करो। तो हमें भी ये बात रहती है कि अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमसे हमारी फैमिली जुड़ी होती है और जब हमें कोई कष्ट होता है तो हमारी पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। ये सारी चीज़ें पहले नहीं पता थी, जब अपने ऊपर बीती ना, जब अपनों को जब तबीयत खराब हुई, बीमारियां आई, तब लगा कि नहीं यार, जब कोई अपने फैमिली मेम्बर बीमार होते तो कितना दुख होता है, ये वही समझ सकता है जिसके ऊपर पड़ती है। फिर उसके बाद जो डाइनिंग टेबल था उसको थोड़ा सा क्लीन करना था। उससे पहले हमने अपने हस्बैंड के कपड़े ऑफिस जाने वाले निकाल के डाइनिंग टेबल पे रख दिए थे, क्योंकि सुबह मेरे हस्बैंड को जल्दी रहती है, उनको रहता हर चीज़ पहले से पहले निकाल के रख दो ताकि हम ऑफिस में लेट ना हो। और होता भी क्या है, मेरे हस्बैंड एकदम एंड टाइम पे सो के उठते हैं, क्योंकि वो रात में लेट सोते हैं। फिर ऑफिस एकदम जाने का टाइम हो जाता है, तब आधा घंटा रह जाता है, तब वो उठते झटपट झटपट नहाना धोना पूजा पाठ करके, पूजा जरूर करते हैं, नहाना ज़रूर होता है। तो वो इतनी हड़बड़ी उनको रहती है कि जिसकी वजह से फिर उनको रहता है कि हर चीज़ मेरी रेडी मिलनी चाहिए ताकि हम जल्दी जल्दी पहन पुना के ऑफिस चले जाएँ, टाइम से पंच कर लें। और फिर शाम को इत्मीनान से वो नहाते हैं धोते हैं। नहाने में तो इनको सुबह भी बहुत टाइम लगता है ना, इनका ना नहाना पता नहीं कितनी देर का होता है, चाहे जाड़ा गर्मी बरसात हर मौसम में नहाते रहेंगे, पता नहीं कितनी देर तक नहाते हैं, जिसमें कि वॉशरूम क्लीन नहीं करते, बाल्टी मग्गा हम ही धोते हैं। और हमें अच्छा भी नहीं लगता मेरे हस्बैंड ये सब काम करें। और शाम को फिर इत्मीनान से नहा धो के पूजा करते हैं। इधर मेरे हस्बैंड अभी गए थे ब्लड टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि हम लोग का रहता है हर 3 महीने में ब्लड टेस्ट होता है। मेरा भी हाल फिलहाल में हुआ था, इसलिए मेरा तो नहीं था, मैं ब्लड टेस्ट कराने में बहुत डर लगता। मेरे हस्बैंड गए थे, वो करा के आए, नाश्ता करके ऑफिस जा चुके थे और दूसरी तरफ हम करने लगे थे खाने की तैयारियाँ। तो हाँ, आज हम सोच रहे थे कि आलू परवल की सब्ज़ी बना लेते, क्योंकि मेरे हस्बैंड को का आज इंटरव्यू चल रहा है ऑफिस में, तो जिसकी वजह से खाना तो ऑफिस में ही है। तो हमने कहा कि चलो आलू परवल की सब्ज़ी ऐसी बना लेंगे कि हम तो एक कटोरी खाएंगे, बच जाएगी ना, तो शाम को यही आलू परवल की सब्ज़ी हो जाएगी और आटा लगा के रख देंगे, तो शाम को बस 4 चपातियाँ निकाल देंगे और 2 रोटियाँ भी हम अपने लिए निकाल लेंगे। तो इस तरह का आज हमने कुछ सोचा है ताकि मेरा काम भी हल्का हो जाए। और ठीक है, बस इतनी बात है। कभी कभी समझ में नहीं आता कि आगे क्या बात करें। और इधर 1-2 बर्तन जो सिंक में पड़े होते हैं उनको क्लीन करते हैं। और ये कुकर में सब्जी बनाने वाले थे तो एक बार हमने इसको वॉश कर लिया था। हमें रहता है कि खाना बनाने से पहले एक बार बर्तन वॉश जरूर कर लेना चाहिए, खासकर बारिशों के मौसम में, क्योंकि आजकल ना मकड़ी वकड़ी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो हमें लगता है कि शायद कोई छोटी सी मकड़ी हो जो हमें दिख ना रही हो। इसलिए जब भी हम खाना बनाने जाते हैं तो एक बार हम बर्तन ज़रूर क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि कुकर है ना, तो कुकर 2-3 दिन रखा रहता है, क्योंकि कुकर 2-3 होते तो बंदा किसी में बना लेता है, किसी में बना लेता है। तो हमें रहता है कि 2-3 दिन से ये कुकर रखा है, इसको अब बना रहे तो एक बार वॉश कर लेते हैं। दोस्तों, आजकल मेरे ब्लॉग उतने अच्छे नहीं आ रहे हैं, है कोई रीज़न है, लेकिन आप लोगों को लगेगा कि इनके पास कितने रीज़न रहते, क्या करें दोस्तों। जब आप बहुत बुरे दौर से गुजरे होते हो ना, तो वो दौर कितना भी आप सोचो कि भूल जाए आपसे भूले नहीं भूलता है।
वो चीज़ें आपकी लाइफ टाइम आपका पीछा करती हैं। जब हम लोगों के साथ चीज़ें हुई थी तो जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके साथ हुआ था, वो लोग बोलते थे कि देखो इससे निकलना बहुत मुश्किल है लेकिन खुद को निकालना पड़ता है और कभी चीज़ें कभी भी नहीं भूलोगे। तो ये तो बात सही है, इंसान का वो सारी चीज़ें हमेशा पीछा करती हैं। तो कभी कभी बॉडी इतनी वीक हो जाती है, कभी कभी मेंटली हम लोग इतना ज़्यादा वीक हो जाते हैं कि फिर आगे कुछ करने का मन ही नहीं करता। इधर हमने सब्जी में तड़का लगा दिया था और देगी मिर्च उस दिन गलती से नहीं आ गई थी, तो हमने सोचा अब आ ही गई है तो इसको बर्नी में डाल देते हैं। देगी मिर्च मेरे यहाँ बहुत कम खाई जाती है, अगर कभी हम लोग लाए भी तो बहुत छोटा सा एक पैकेट लेके आते, लेकिन ये गलती से हस्बैंड से आ गया था बड़ा पैकेट। देगी मिर्च खाने से मेरे भी पेट में जलन होती है और मेरे हस्बैंड के भी जलन होती है, इसलिए या तो हम हरी मिर्च यूज़ करते हैं या तो काली मिर्च और या तो लाल खड़ी मिर्च, बस देगी मिर्च यूज़ नहीं करते। इसमें पता नहीं क्या डाल देते हैं जिसकी वजह से एकदम जलन सी होती है। तो उसको लेकिन अब आ गई थी तो हमने कहा कि चलो इसको अच्छे से भर के बर्नी में रख देते, वरना वो लग जाते हैं भुंडे। यहाँ पर अगर हल्दी का पैकेट और लाल देगी मिर्च अच्छे से एयर टाइट डब्बे में ना रखो ना तो भुंडे से लगने लगते हैं। तो दोस्तों कैंपस के अंदर जहाँ सहूलियतें हैं वहाँ दिक्कतें भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मज़ा आता है दोस्तों। कैंपस के अंदर अच्छा लगता है, टेंशन फ्री लाइफ है, कोई डर नहीं, कोई ताले का डर नहीं, कोई चीज़ की टेंशन नहीं है। बाहर जाने के बाद तो टेंशन रहेगी कि ताला लगाना है, वाटर टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन अभी अंदर तो सुकून वाली लाइफ है। उसके बाद दोस्तों हमने आटा लगा लिया था, आटा थोड़ा सा ज़्यादा लगा लिए थे कि इस टाइम पे भी रोटी बन जाए और शाम के लिए भी आटा इतना हो जाए कि शाम को अगर आटा मतलब रोटी बनाना हो तो फटाफट से आटा गूँथा रखा है रोटी बना लेंगे, और शाम को जो भी नाश्ता बनाना होगा वो नाश्ता रेडी कर लेंगे। जब लाइव आते हैं ना, लाइव के बाद उठते हैं फटाफट से अपने हस्बैंड के लिए सूप की तैयारी करते हैं, नाश्ता बनाते हैं, फिर कभी कभी तो व्लॉग बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी हम इतना थक जाते हैं कि व्लॉग मेरा बनाने का मन ही नहीं करता है। बस हमें रहता है फटाफट से अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता पानी सूप वूप बना के रखें, क्योंकि आजकल मेरी लाइफ थोड़ी सी लंबी खिंच जाती है। कई बार 6 बज जाते हैं, कभी तो कोशिश करते 5:30 तक की अपनी लाइफ ख़त्म कर दें, क्योंकि 6:10 15 मिनट में मेरे हस्बैंड आते हैं, तो हमें रहता है उनके आने से पहले पहले नाश्ता भी बन जाए, सूप भी सारा रेडी हो, क्योंकि वो आते मुँह हाथ पैर धो के सीधा उनको सूप चाहिए होता है। तो कोशिश मेरी ये रहती है कि उनके आने से पहले पहले चीज़ें बन जाए, क्योंकि बंदा सारा दिन ऑफिस में काम कर रहा है, शाम को जब थका आ रहा है तो उसको चाहिए होता है कुछ ना कुछ गर्मा गर्म पीने के लिए। और मेरे हस्बैंड को वैसे भी गरम गरम सूप पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। और इधर जब सुबह हस्बैंड के लिए कुछ कपड़े प्रेस, एक शर्ट और जीन्स प्रेस किए थे ना, तो प्रेस हमने वहीं रखा रहने दिया था। बाद में हमने क्या किया, जितने कपड़े थे सारे कपड़े प्रेस कर डाले, अपनी बहन को कॉल किया, बात करते गए और सारे कपड़े प्रेस कर डाले। तो जो भी कपड़े प्रेस किए थे हमने भी शर्ट मतलब ऐसे ही चेयर पे लगा दिया था। अब हमने कहा सारे कपड़े हैंगर में लगा लगा के अलमारी के अंदर कर देते हैं, और जो चादरें हमने फोल्ड करके रखी हैं उनको अपनी जगह पे रख देंगे। और अपने हस्बैंड के लिए हमने एक शर्ट ऑनलाइन मंगाई थी जो सामने पैकेट पड़ा है, तो वो शर्ट हस्बैंड को आ रही है छोटी, तो इसको रिटर्न करेंगे और अगर हस्बैंड बोलेंगे तो एक साइज़ बड़ा मंगा लेंगे। इधर हस्बैंड उस दिन पूजा में कुर्ता पजामा पहने थे, तो वो भी धुल तो गया था लेकिन सूख ही नहीं रहा था। फिर जब सूख गया तो एक दिन तो आलस किया हमने, प्रेस नहीं किए। फिर हमने कहा कि चलो इसको भी प्रेस करके रख देते हैं, इसको भी प्रेस करके रख दिए। अब जब भी पूजा पाठ होगी तो बिना टेंशन के कि कुर्ता पजामा प्रेस नहीं है, ये नहीं वो नहीं। तो इसी तरह से हमारे हस्बैंड के पास तो काफ़ी कुर्ते पजामे, तो सारे हम प्रेस कर करके अच्छे से रखते हैं। फिर ज़ेप्टो वाले भैया आ गए थे पार्सल लेके, वो लिया, और इधर जो कुछ सामान था, ये बैग धुले थे दीवान में रखना था, तो इसको दीवान में खोल के रख देंगे। और दीवान से इतनी गंदी उसकी सीलन की स्मेल आ रही थी, हमने कहा कि अब जैसे ही धूप निकलेगी, अभी तो नहीं, अभी तो बहुत बारिशें हो रही हैं, धूप निकलती है 10-15 मिनट के लिए बस, हल्का सा जब बारिशें बंद हो जाएंगी दीवान का सारा सामान निकाल के बाहर डालेंगे और फिर दीवान क्लीन करेंगे। और जो सामने बुक रखी है ना, वो मेरे हस्बैंड की थीसिस हैं, तो हमने उनको हाथ नहीं लगाया, क्योंकि फिर वही है ना कि हस्बैंड की चीज़ इधर से उधर हो गई, मेरी चीज़ें खो गई, ये हो जाता है। तो उसको तो हमने वहीं रखा रहने दिया था, क्योंकि हस्बैंड शाम को पढ़ाई भी करते थोड़ी देर बैठ के। तो चलो दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना भूलिएगा, और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए।